प्यारे बच्चों, आज हम BSc 1 क्लास का बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट में ग्रोथ एंड डिके ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन LR सर्किट। पहले हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ ऑफ द करंट इन LR सर्किट और उसके बाद डिके ऑफ करंट इन LR सर्किट लेंगे। चलिए शुरू करते हैं ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट, क्योंकि मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, आप साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाइए। ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट। Consider an inductor of self-inductance L and a resistance R is connected with a source of electric current as shown. When this key is pressed, the electric current grows in the circuit through resistance. Now, according to Faraday law of electromagnetic induction, ये देखिए मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, आप लिखते जाइए। अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द EMF इंड्यूस्ड अक्रॉस द इंडक्टर, इंड्यूस्ड EMF across the inductor is given by, ये कितना हो जाएगा, -L into di/dt, and the potential difference across the resistance is, potential difference across resistance is, ये कितना हो जाएगा, RI, V = IR होता है, तो ये हो गया। अब आप देखिए कि ये इंड्यूस्ड EMF है, तो जो हमने अप्लाई किया था EMF इस इंडक्टर के अक्रॉस, उसमें से कितना हिस्सा डेवलप हुआ है वो देखिए। यानी हम ये तो जानते हैं कि जो इंड्यूस्ड EMF है वो अप्लाइड EMF के अपोजिट में होता है, तो अप्लाइड EMF कितना हो जाएगा, applied EMF is equal to minus negative of induced EMF। आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं, इंड्यूसिंग EMF, जो EMF इंड्यूस कर रहा है वो इंड्यूस्ड EMF के अपोजिट में होता है। सो अप्लाइड EMF कितना रह गया, माइनस साइन को प्लस में कर देंगे, यानी वो कितना हो जाएगा, अप्लाइड EMF across L कितना हो जाएगा, L into di/dt। Now this equation of this circuit becomes, equation of the circuit during growth कितनी हो जाएगी वो देखिए। Equation of circuit becomes, आप देख सकते हैं यहां पर कि E इज इक्वल टू, ये हमारा अप्लाइड EMF था जो हमने अप्लाई किया था, इसके अक्रॉस कितना डेवलप हुआ, L इंटू di/dt और प्लस RI, ये हमारे पास इक्वेशन हो गई। लिखेंगे व्हेन इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स मैक्सिमम, मैक्सिमम और मैक्सिमम यानी कि I किसके बराबर हो जाएगा, I नोट के, तो फिर ये di, देन आप ये कह सकते हैं कि ये जो di/dt है, दिस पोर्शन बिकम्स 0, di/dt दैट बिकम्स इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 गिव्स हियर, जो भी चीज मैं लिख रहा हूं आप साथ साथ लिखते हैं, इक्वेशन 1 गिव्स, हम ये देखना चाह रहे हैं
कि इलेक्ट्रिक करंट इन एलआर सर्किट किस टाइप से ग्रो होता है, उसकी इक्वेशन क्या है, वो तमाम बातें हम लिखेंगे। तो ये इक्वेशन 1 में देखिए ये 0 हो जाएगा, आई किसके बराबर हो गया है, आई नोट के बराबर हो गया है। हम लिखेंगे E इज इक्वल टू आर आई नोट। ये देखिए, तो इस E के स्थान पर अब पुट दिस वैल्यू ऑफ E इन दिस इक्वेशन। तो वी राइट हियर आर आई नोट इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी प्लस आर आई। ये देखिए बेटे, अब जो चीज़ थी ये E की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी है, ये इक्वेशन है। इसको थोड़ा अब हम सोल्व कर लेते हैं। नाउ लेट अस सोल्व दिस इक्वेशन। आप साथ के साथ लिख रहे हैं। ये देखिए R को इधर ले आते हैं हम, इस इक्वेशन को देखना, R इंटू आई नोट माइनस आई, आई नोट माइनस आई। ये देखिए इन दोनों में से, क्योंकि ये वाला जो फैक्टर है आर आई हमने लेफ्ट साइड में लिया है, वी कैन राइट दैट, और ये हो जाएगा इट इज इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी। ये देखिए ये यहाँ एज सच है। अब हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ये देखिए कि आर बाई एल, ये देखिए एल को हम यहाँ लेफ्ट साइड में ला रहे हैं, और इंटू डी टी, एंड इट इज इक्वल टू डी आई डिवाइडेड बाई आई नोट माइनस आई। ये फैक्टर हमने नीचे डी आई के नीचे लेके गए हैं और बाकी चीज़ें ये आ गए हैं। अब आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। लेफ्ट को मैं इसको इस साइड में लिख लेता हूँ कि डी आई डिवाइडेड बाई आई नोट माइनस आई इट इज इक्वल टू आर बाई एल इंटू डी टी। ये देखिए कुछ नहीं, लेफ्ट को राइट में रख दिया, राइट को राइट। ऑन इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स, इस इक्वेशन को दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर दीजिए। वी राइट, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो देखिए क्या लिखेंगे, यह देखिए 1 बाई एक्स है, यहाँ आई वेरिएबल है, विद रिस्पेक्ट टू आई हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई आई। क्या होता है 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। तो इसका कितना हो जाएगा, log आई नोट माइनस आई, और साथ में आई का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, -1। तो वो हमने यहाँ लिख दिया है, एंड इट इज इक्वल टू आर बाई एल इंटू टी। क्योंकि यहाँ पर लिमिट्स नहीं दी गई हैं, इंडेफिनेट इंटीग्रल है, इसलिए हम एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेके चलते हैं के। और ये देखिए इसको अब आपने इस तरीके से लिख दिया है। मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। अब आप एक और कंडीशंस देखिए साथ साथ में, जो पॉइंट्स अब मैं लिखने जा रहा हूं यहां पर। पुट दिस, इस के की वैल्यू, के क्या है यहां, वेयर के इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्योंकि इनमें इंटीग्रेशंस की लिमिट नहीं है, इसलिए हम इसे कहते हैं के की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये देखिए एट t इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 होता है तो ये देखिए करंट कितना होता है उस समय सर्किट में, क्योंकि ग्रोथ शुरू ही होता है तो करंट तो सर्किट में होता ही नहीं है। जब तो टी आई की वैल्यू हमने क्या कर ली 0, तो ये इक्वेशन अब हमारी क्या बन जाएगी, ये देखिए नॉट। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ के इन दिस इक्वेशन, यानी इक्वेशन 2 बिकम्स, अब आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस log आई नोट माइनस आई इज इक्वल टू आर बाई एल इंटू टी, और माइनस, ये माइनस साइन में है ना, log आई नोट। ये देखिए अब इसको हम साइड में ले आते हैं और यहाँ हम लिखेंगे माइनस साइन को हम बाहर ले जाते हैं, log आई नोट माइनस आई इज इक्वल टू माइनस आर बाई एल इंटू टी, और ये प्लस हो जाएगा log आई नोट। माइनस साइन कॉमन करके हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया है। और ये देखिए अब आप इसको लेफ्ट साइड में लेंगे तो क्या हो जाएगा, log आई नोट माइनस आई माइनस log आई नोट इज इक्वल टू माइनस आर बाई एल इंटू टी। ये जो log आई नोट की वैल्यू तो हमने इधर लिया। अब यहाँ पर जो एक फार्मूला बन रहा है log m माइनस n, वो होता है log m बाई n, ये
m है, इसको n मान लेते हैं, तो कौन सा फार्मूला लग गया अब हमारे पास यहाँ पर, log I नोट माइनस आई डिवाइडेड बाई आई नोट, ये देखिए बेटे, और ये हो जाएगा माइनस आर बाई एल इंटू टी। दिस इज द इक्वेशन हियर। नाउ टेकिंग एंटी लोगर्थम ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ अब आप एंटी लोगर्थम ले सकते हैं। जब हम एंटी लॉग लेंगे तो इधर तो क्या बचेगा, ये देखना, आई नोट माइनस आई डिवाइडेड बाई आई नोट, ये देखिए ये बच गया, एंटी लॉग ले लिया, लॉग खत्म हो गया है, और इधर भी हम इट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। जैसे ही हमने एंटी लॉग लिया तो ये आ गया। इसको थोड़ा अब हम सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आई नोट जो है इन दोनों के नीचे है, वी कैन राइट हियर आई नोट डिवाइड बाई आई नोट मीन्स 1 माइनस आई डिवाइडेड बाई आई नोट एंड इट इज इक्वल टू ई की पावर आर बाई एल इंटू टी। वी कैन राइट इक्वेशन। और इसको और कर सकते हैं हम, ये देखिए इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, 1 माइनस ई की पावर आर बाई एल इंटू टी। 1 माइनस, ये देखिए इसको हम लेफ्ट साइड में ला रहे हैं और इस पॉइंट को हम राइट साइड में आई बाई आई नोट, ये देखिए ये उधर जाके प्लस हो गया है, ये इधर माइनस में आया है। एंड दिस इक्वेशन फर्दर रिटन लाइक दिस दैट आई इज इक्वल टू आई नोट इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। और प्यारे बच्चों ये देखिए अब जो हम लिख रहे हैं यहां पर दिस इक्वेशन, जो इक्वेशन अब आपने ये लिखी है, दिस इक्वेशन गिव्स द इलेक्ट्रिक करंट आफ्टर टाइम t in LR circuit. You can say that this is the equation of growth of the current in LR circuit. इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं। यही हमारी मेन इक्वेशन है। आप क्या कहेंगे, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन LR सर्किट। अब स्पेशल केसेस देखते हैं, कुछ स्पेशल केसेस आप खुद देखिए। सबसे पहले एट ग्रोथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन LR सर्किट इज एक्सपोनेंशियल इन नेचर। एक्सपोनेंशियल इन नेचर, ये देखिए बेटे, पहला पॉइंट तो हमने देखा कि ये एक्सपोनेंशियल। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सो दैट ग्रोथ ऑफ द करंट इन LR सर्किट इज एक्सपोनेंशियल नेचर। क्योंकि ई यहां पर आ रहा है इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्रोथ ऑफ द करंट इन LR सर्किट इज एक्सपोनेंशियल इन नेचर। चलिए दूसरा केस देख लेते हैं। अब वो मैं बात कर रहा था कि इफ t इक्वल टू 0, यानी कि जब टाइम शुरू ही हुआ था तो एट t इक्वल टू 0 ये इक्वेशन क्या दे रही है, हम यहां देख सकते हैं। इक्वेशन 3 गिव्स, जो ग्रोथ की एक्चुअल वैल्यू दे रही है वो देखिए, i इक्वल टू, जब हम t को 0 कर देंगे तो यहां पर देखिए कितना आ जाएगा, आई नोट इंटू, आप देख सकते हैं इस तरीके से 1 माइनस ई की पावर 0, क्योंकि t को 0 करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी। और किसी भी चीज़ की पावर 0 कितनी होती है बेटे, ये तो 1 होती है, तो आप कह सकते हैं 1 माइनस 1, और यू कैन से दैट i इजकल टू 0। और यही तो हम जानते भी हैं कि जब ग्रोथ स्टार्ट ही हुआ था, टाइम शुरू ही हुआ था, तो करंट इस LR सर्किट में कितना था, 0। तो यही पॉइंट हमने देख लिया। एक और पॉइंट देखते हैं कि एट t इजकल टू L बाई आर, मैं यहाँ पर टाइम कॉन्स्टेंट की डेफिनेशन आएगी नहीं, कि अगर इस t को मैं L बाई आर ले लेता हूँ, L बाई आर, तो ये इक्वेशन क्या रहती है, ये देखिए बेटे, इक्वेशन 3 गिव्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट से आप लोग कह सकते हैं। अब इस इक्वेशन से हमें क्या पता, आप स्टेप बाय स्टेप लिखते जाइए, अपने नोट्स बन जाएगा, आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा कि डिस्कस द ग्रोथ ऑफ द करंट इन LR सर्किट। अब देखिए ये इक्वेशन अब हमें क्या मिल रही है, I इज इक्वल टू
आई नॉट इंटू, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, इजी भाषा में अगर इस तरह से लिखेंगे तो आपका पूरे मार्क्स आपके आएंगे। ये देखिए 1 माइनस ई की पावर माइनस आर बाई एल, और यहाँ मैं ठीक है एल बाई आर तो आर से एल कट जाएगी, ये -1 रह जाएगा बेटे यहाँ पे। ये देखिए आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 ई की पावर -1, और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये देखिए मैं साथ साथ इनको मिटा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए I इज इक्वल टू आई नोट, और यहां से देखिए 1 माइनस 1 बाई ई। 1 बाई ई क्यों लिख दिया मैंने? क्योंकि ई की पावर ये -1 है, तो इसको मैंने 1 बाई ई कर दिया है। और अब ई की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है बेटे वो रख दीजिए। देखिए तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई 2.718। ये देखिए, और जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 0.368। ये इसकी वैल्यू आएगी जब इसको हम डिवाइड करेंगे टू इस तरीके से। और जब इसको और फर्दर सोल्व कर देंगे हम तो देखिए हमारे पास क्या आएगा। आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं, यहाँ पर स्पेशल केसेस हम लोग कर रहे हैं। और अब आई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी आई इजकल टू आई नॉट, और क्योंकि जब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो बच जाएगी 0.632 टाइम्स ऑफ द पीक वैल्यू। ये देखिए जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही चीज़ हमारे पास आने वाली है। तो वो चीज़ अब आपने लिख लिया है। अब आप देख सकते हैं ये क्या करके लेके चले थे हमने कहा था एट t इजिकल टू एल बाई आर, ये है मेन, ये लेके चले थे। और इतने टाइम के बाद इलेक्ट्रिक करंट 0 से बढ़कर के कितना हो जाएगा 0.632 टाइम्स ऑफ द पीक वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। और इस टाइम को हम टाइम कांस्टेंट ऑफ द एल आर सर्किट कहेंगे। हम क्या कहेंगे? टाइम कांस्टेंट, द टाइम कांस्टेंट ऑफ एल आर सर्किट इज द टाइम, क्या है ये? इज द टाइम in which electric current increases from 0 to 0.632 times of its peak value. कई बार सवाल आता है कि डिफाइन द टाइम कांस्टेंट ऑफ द एल आर सर्किट ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ ऑफ द करंट। ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ करंट। तो प्यारे बच्चों ये आपको टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन पता चल गई ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द करंट इन एल आर सर्किट। अब हम लोग देख लेते हैं एक और केस, स्पेशल केस हम लोग कर रहे हैं। ये टाइम कांस्टेंट की बात कर रहे थे, अब एक और बात कर लेते हैं। 1 बाई 1 करके सारा एक स्पेशल एक अच्छा सा आर्टिकल आपका बन जाना चाहिए। और ये देखिए तो प्यारे बच्चे एक और केस कर लेते हैं हम यहाँ पर कि एट t इजिकल टू इनफाइनाइट, अगर हम टाइम को इनफाइनाइट कर दें इससे हमें यह पता चल जाएगा कि इनफाइनाइट टाइम के बाद इस एल आर सर्किट में करंट कितना हो जाएगा। तो ये देखिए एट t इजिकल टू इन्फिनिटी इक्वेशन 3 गिव्स, इक्वेशन 3 बिकम्स, ये देखिए बेटे अब आप लिख सकते हैं I इजिकल टू आई नॉट इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस इन्फिनिटी। ये देखिए और इसको हम लिखेंगे I इजकल टू आई नॉट इंटू ये देखिए 1 माइनस 1 और
ई की पावर इन्फिनिटी, क्योंकि ये माइनस में है तो हमने इसको लिया। और समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होती है? जीरो, और हम लिखेंगे आई इजकल टू आई नोट, क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगा, आई किसके बराबर हो जाए? आई नोट के। यहाँ से हमें एक बात पता चल गई है कि इलेक्ट्रिक करंट टेक्स इनफाइनाइट टाइम टू बिकम्स मैक्सिमम इन एल आर सर्किट। सवाल ये भी पूछा जा सकता है, हाउ मच टाइम द करंट टेक्स टू बिकम्स मैक्सिमम इन एल आर सर्किट। तो प्यारे बच्चों, इसी चीज को हम एक ग्राफ के द्वारा भी देख सकते हैं। ग्राफिकली ये चीज हम देखें तो कैसे लगेगा हमें? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये देखिए बेटे, तो ग्राफ हमारा किस टाइप का आएगा ये आप यहां से देख सकते हैं। इधर हम टाइम ले रहे हैं और इधर करंट आई, ये इसकी पीक वैल्यू है। दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। और आप जिस तरह के हमने स्पेशल केसेस किए थे, अगर इनको एक ग्राफ के द्वारा प्लॉट करें तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, ये देखिए। और आप देखिए यहां आकर के लाइन पैरेलल हो जाती है, तो जो ग्रोथ है वो कैसा है? एक्सपोनेंशियल टाइप है, वो हमें पता चल गया इसी ग्राफ से। यानी कि ग्रोथ इज एक्सपोन इन नेचर, ये चीज हमें पता चल रही है। दूसरी कि इनफाइनाइट टाइम होने में कितना टाइम लेती है? ये देखिए, पीक मैक्सिमम होने में ये इनफाइनाइट टाइम लेती है, और साथ में जब टाइम जीरो होता है तो इलेक्ट्रिक करंट भी जीरो। यही हमने स्पेशल केसेस में भी किया था। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द ग्रोथ ऑफ द करंट इन एल आर सर्किट, या फिर डिस्कस द ग्रोथ ऑफ द करंट इन इंडक्टर थ्रू रेजिस्टेंस, तो फिर आपको इस तरीके से करना है। इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एल एंड आर सर्किट में ग्रो करता है जब करंट मैक्सिमम होता है, और अगर हम बैटरी को वहां से रिमूव कर दें तो इलेक्ट्रिक करंट डिके शुरू हो जाता है। तो अब हम स्टडी करेंगे, यहां पर आप नोट्स बनाते जाइए अपने, ये आपके पूरा क्वेश्चन बनेगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि डिस्कस द डिके ऑफ करंट इन एल आर सर्किट। यानी अब जो मैं बात करने जा रहा हूं, डिके ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एल आर सर्किट। तो मेक दी सर्किट डायग्राम लाइक दिस, इस तरह से अपने सर्किट को बना दीजिए, जैसे एल और आर सर्किट साथ साथ में आप बनाते जाइए। कनेक्ट एन इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल एंड ए रेजिस्टेंस थ्रू मोर्स की। आप इसको एक मोर्स की एक स्पेशल की है जिसको प्रेस करके हम इस तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए, ये मोर्स की बोली जाती है। इसमें हमने बैटरी भी कनेक्ट कर रहे हैं। दिस इज द बैटरी, आप देख सकते हैं। सर्किट बना दीजिए लाइक दिस। इस की को हम कहते हैं मोर्स की। ये जो की आप दिखाई दे रही है ये है। जैसे ही इस की को हम प्रेस करेंगे, ये जो बैटरी है जिसका ईएमएफ कितना है ई, वो सर्किट में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे वो हमें पता होना चाहिए कि डिके ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एल आर सर्किट। और क्वेश्चन पूरा आपसे पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द डिके ऑफ द करंट इन एल आर सर्किट। फिर हम क्या लिखेंगे? कंसिडर एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इन विच एन इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल and resistance R is connected with a source of EMF E through a Morse key.
फिर हम क्या करेंगे, प्रेस दिस मोर्स की, इस की को प्रेस कीजिए। जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे तो ये बैटरी सर्किट में आ जाएगी। प्रेस दिस मोर्स की, दिस इंडक्टर आर, इसमें से करंट का ग्रो होना शुरू हो जाएगा और आप तब तक इसको प्रेस किए रखिए जब तक कि करंट मैक्सिमम ना हो जाए, अपनी पीक वैल्यू को प्राप्त ना कर ले। आप क्या कहेंगे, प्रेस दिस मोर्स की टिल द करंट इन एल आर सर्किट बिकम्स मैक्सिमम, क्योंकि बैटरी सर्किट में है। नाउ रिलीज दी, क्योंकि हमें तो डिके डिस्कस करना है, इसलिए नाउ रिलीज दिस मोर्स की, द करंट स्टार्ट्स टू डिके, दिस बैटरी बिकम आउट ऑफ सर्किट। जैसे इसकी को प्रेस करेंगे तो ये इसके साथ टच हो जाएगा और ये मोर्स की का ये वाला पोर्शन जो है ये हट जाएगा और हमारी जो बैटरी है ये सर्किट से बाहर हो जाएगी। करंट स्टार्ट्स टू डिक्रीज थ्रू एल आर। फिर हम वो सारी पॉइंट लिखेंगे जब डिक्रीजिंग के टाइम, डिके के टाइम, इसमें अकॉर्डिंग टू, नाउ अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, law of electromagnetic induction, the induced EMF across L, the induced EMF across L कितना हो जाएगा बेटे, इट इज इक्वल टू L इंटू di/dt। ये इंड्यूस्ड EMF है बेटे। तो जो पोर्शन हमने अप्लाई किया था, तो अप्लाइड ईएमएफ क्या होता है, या यूं कहिए कि जो इंड्यूसिंग ईएमएफ है इसके अक्रॉस कितना डेवलप हुआ, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के अपोजिट यानी कि प्लस, यानी अप्लाइड ईएमएफ कितना हो जाएगा वो, और यहां पर मैं लिख देता हूं अप्लाइड ईएमएफ, वो इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी L इंटू di/dt। द पोटेंशियल डिफरेंस अकॉर्डिंग टू होम्स लॉ अक्रॉस R, the potential difference across resistance R, it is equal to IR, ये हो जाएगा। So the equation of the decay becomes, therefore equation of decay becomes, क्या हो जाएगी आप देख सकते हैं यहां पर, क्योंकि बैटरी सर्किट में है नहीं इसलिए L इंटू di/dt, ये इसके अक्रॉस EMF था जो हमने लिख दिया, जो डेवलप हुआ था, और साथ में Ri एंड इट इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर कोई सोर्स ऑफ EMF डिके के दौरान नहीं है। ये बैटरी जो है ये सर्किट से बाहर हो चुकी है, तो ये आ गया। इसको आप थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं, L इंटू di/dt इट इज इक्वल टू -Ri। ये देखिए बेटे क्या कर रहे हैं, ध्यान रखना है आपने। और अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पर देखिए, di/dt इट इज इक्वल टू -R/L इंटू आई। ये L जो था मैं यहां ले गया हूं, इसको और रीअरेंज कर रहे हैं हम यहां पर, di/i इज इक्वल टू -R/L इंटू dt। ये देखिए बेटे ये इक्वेशन लिया आपने ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब इसको दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर देते हैं, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये कर दिया इंटीग्रेशन। और फिर देखिए 1/i है यहां पर, आप जानते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log i, और यहां से देखिए -R/L, ये कांस्टेंट है t, क्योंकि यहाँ लिमिट्स नहीं दी गई हैं, इंडेफिनेट इंटीग्रल है, इसलिए हम यहाँ पर एक कांस्टेंट लेते हैं। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वेयर k इज द कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप कह सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर में 1 ही कह देता हूँ। इक्वेशंस अपनी हिसाब से आप लिखते चले जाइएगा। अब यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं इनिशियल कंडीशन से। ये देखिए कैसे, एट t इजिकल टू 0, जब डिके स्टार्ट हुआ था उस समय करंट इस LR सर्किट में कितना था, मैक्सिमम। सो I वाज इक्वल टू
आई नोट, पीक वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो ये इक्वेशन देखिए क्या बन जाएगी, आई कितना बन गया 0 टाइम पर आई नोट, यानी कि आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, log आई नोट, t को 0 कर दिया एंड इट इज इक्वल टू k। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ k इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू रख दीजिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखिए log i इज इक्वल टू, आई की जगह हमने क्या लिख दिया है आई नो, ये देखिए हम क्या लिख रहे हैं, नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ k इन दिस इक्वेशन। तो क्या लिखेंगे हम, log i इज इक्वल टू माइनस आर बाई एल। ये देखिए यहां से देखते जाइए, log i तो है ही माइनस आर बाई एल इंटू टी और प्लस के, और k के स्थान पर हम लिख रहे हैं log आई नोट। ये देखिए ये k की वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी log आई नोट, वो इस k के स्थान पर हमने रख दी है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं। नाउ लेट अस रीअरेंज दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे अब हम यहाँ से देखिए, log i, ये जो log आई नोट है उसको मैं लेफ्ट साइड में ले लेता हूँ, आप भी लिखते जाइए log आई नोट एंड इट इज इक्वल टू माइनस आर बाई एल, ये बच गया है यहाँ पर। और अब देखिए log m माइनस log n का फार्मूला आप लगा दीजिए यहाँ पर, तो log i बाई आई नोट इट इज इक्वल टू माइनस आर बाई एल। ये देखिए ऑन टेकिंग एंटी लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, आप ऑन टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये देखिए बेटे अब हम एंटी लॉगरिथम ले रहे हैं, i बाई आई नोट, एंटी लॉग लेते हैं, ये लॉग तो खत्म हो गया और इधर रह गया e की पावर माइनस आर बाई एल। और प्यारे बच्चों इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू आई नोट को मैं राइट साइड में लेके जा रहा हूं, e माइनस ये देखिए आर बाई एल। ये जो इक्वेशन है यही हम चाहते थे, इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर द डिके ऑफ करंट इन LR सर्किट। अब आप इसको लिख सकते हैं, ये है हमारे पास I इज इक्वल टू आई नोट e की पावर माइनस आर बाई एल। इस तरीके से अब आप इसको लिख सकते हैं इंटू टी। तो प्यारे बच्चों दिस इक्वेशन गिव्स द ग्रोथ ऑफ द, प्यारे बच्चों ये है अब हमारी इक्वेशन, दिस इक्वेशन गिव्स द डिके ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन LR सर्किट। दिस इक्वेशन गिव्स द इलेक्ट्रिक करंट आफ्टर टाइम t ड्यूरिंग डिके। अब यहां पर हम कुछ स्पेशल केसेस यहां देखते हैं इस इक्वेशन के आधार पर। देखिए सबसे पहले पॉइंट तो यह है कि इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन e आ रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि डिके ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन LR सर्किट इज एक्सपोनेंशियल इन नेचर। पहला पॉइंट यही हो गया कि द डिके ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सपोनेंशियल इन नेचर, ये चीज आप देख सकते हैं। पहला पॉइंट क्योंकि ई आ रहा है, क्वेश्चन पूछे कि शो दैट डिके ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन LR सर्किट इज एक्सपोनेंशियल, तो यहां तक आकर के और जैसे ही इस ई फंक्शन को, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम यहां देखेंगे, हम कह देंगे कि डिके ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सपोनेंशियल इन नेचर। तो आप इसको लिखते चलिएगा। एक और पॉइंट देखते हैं बेटा इसी में, दूसरा पॉइंट कि एट t इजिकल टू 0, जब टाइम 0 होता है, यानी कि जब डिके जस्ट स्टार्ट होता है, तो ये इक्वेशन 2 क्या दे रही है, इक्वेशन 2 गिव्स हियर
I is equal to I naught e की पावर 0 बिकॉज t is 0 हियर। और किसी भी ये पावर 0 क्या होती है, तो 1 होती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं इट इज इक्वल टू 1 एंड सो वी कैन राइट हियर दैट I इज इक्वल टू I नॉट, यानी पीक और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ये देखिए, क्योंकि जब ग्रोथ कर रहे थे तो मैक्सिमम था, और जब डिके स्टार्ट हुआ था, जब टाइम 0 था, उस समय उसकी कितनी वैल्यू थी, उसमें पीक वैल्यू थी। अब हम एक और पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, हम इसके टाइम कांस्टेंट को एक्सप्लेन करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो कैसे लिखे हम, देखिए एट t इज इक्वल टू, यहाँ t की वैल्यू में L बाई, यहाँ R बाई L है ना, उसको मैं L बाई R ले लेता हूं, L बाई R is the time constant of this circuit during decay of the current। हम लिखेंगे तो इक्वेशन 2 क्या दे रही है, यहां से टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन आ जाएगी। इक्वेशन 2 गिव्स I इज इक्वल टू I नॉट और e की पावर -1। ये देखिए बेटे, क्योंकि इसको जब L बाई R लिखेंगे तो L से L और R से R कैंसिल हो जाएगा, और I नॉट इजकल टू e की पावर -1, ये आ गया है। और इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, I इजकल टू I नॉट डिवाइड बाई ई, और e की जो वैल्यू है वो हमें पहले से ही पता है, हम लिखेंगे I नॉट डिवाइड बाई 2.73871। और इस तरीके से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी, ये देखिए करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो मैं अब आपको बता देता हूँ। ये लगभग कितनी आ जाती है, I इज इक्वल टू 0.368 टाइम्स ऑफ द पीक वैल्यू। ये देखिए, यहां से टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन जो है वो हम दे सकते हैं। क्या लिखेंगे हम, टाइम कांस्टेंट ये है ऑफ LR circuit during decay is defined as the time in which the electric current decreases from its peak value to 0.368 times of the peak value। यानी कि आप लिखेंगे the time constant, यही है t इक्वल टू टाइम कांस्टेंट ऑफ LR सर्किट ड्यूरिंग डिके, is defined as the time in which electric current डिक्रीजेस, क्योंकि डिके में तो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजेस फ्रॉम इट्स पीक वैल्यू, क्योंकि पहले पीक वैल्यू थी डिके के स्टार्ट में, पीक वैल्यू रटना नहीं है अपनी लैंग्वेज में, पीक वैल्यू टू 0.368 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू। अगर आपको टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन ड्यूरिंग डिके देनी हो तो ये लिखेंगे। तो ये चीज़ आपने लिखी। अब एक और चीज़ हम लोग देख लेते हैं बेटे, यहाँ पर नेक्स्ट एक और केस देख लेते हैं कि एट टी इजकल टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टाइम के बाद क्या हो जाए, डिके तो शुरू हो गया पीक वैल्यू से, इन्फिनिटी टाइम पर क्या होता है, तो चलिए देख लेते हैं। तो दिस इक्वेशन 2 गिव्स हियर, बताइए बेटे t की जगह जब हम इनफाइनाइट रख देंगे तो ये इक्वेशन हमें क्या दे रही है, I इज इक्वल टू I नॉट इंटू ई की पावर -इन्फिनिटी, क्योंकि t की जगह -इन्फिनिटी रखेंगे तो -इन्फिनिटी हो जाएगी, कोई इसका कोई मैटर रह नहीं जाता है। और I कितना हो जाएगा, I नॉट डिवाइड बाई ई की पावर इन्फिनिटी। और जब आप इसको लिखेंगे तो ये देखिए, अब जो पॉइंट यहाँ आ रहा है,
ये देखिए बेटे, सब ये अब हमारे पास जो पॉइंट आ चुका है वो आएगा I इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइड बाई इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि की पावर इन्फिनिटी इनफाइनाइट होती है इसलिए। और I कितना हो गया? 0। यानी इनफाइनाइट टाइम के बाद LR सर्किट में करंट 0 हो जाता है। द इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स 0 फ्रॉम इट्स पीक वैल्यू आफ्टर इनफाइनाइट टाइम। और इसको हम ग्राफ से भी देख सकते हैं। ये जितने भी मैंने स्पेशल केसेस किए थे उनको ग्राफिकली ये देखने की कोशिश करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये देखिए बेटे, इसमें हम लोग लिखेंगे, ये देखिए, इधर हम टाइम ले रहे हैं और इधर हम करंट ले रहे हैं। शुरू में करंट कितना होता है इस बार ये ध्यान रखना है, वो मैक्सिमम होता है। इधर हम आई ले रहे हैं और ये 0 मैक्सिमम होता है और टाइम के साथ साथ एक्सपोनेंशियली डिके हो रहा है। तो ग्राफ किस टाइप का आएगा आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा। यानी कि जो डिके है वो कैसा है? डिके इज एक्सपोनेंशियल इन नेचर। एक्सपोनेंशियल डिके कहेंगे हम इसे। और दूसरा, जब टाइम 0 था, ये देखिए यहां पर हम टाइम ले रहे थे और टाइम जब 0 था तो उसमें पीक करंट था, केस में स्पेशल केसेस में हमने देखा था। और जो डिके है वो कैसा है? एक्सपोनेंशियल है। और ये देखिए यहाँ पैरेलल लाइन आ जाती है, तो ये इस टाइम एक्सिस को कब टच करेगी? आफ्टर इनफाइनाइट टाइम। इट मीन्स दैट द इलेक्ट्रिक करंट टेक्स द इनफाइनाइट टाइम टू बिकम्स 0 इन LR सर्किट। तो प्यारे बच्चों, आपने ग्रोथ एंड डिके, कई बार ये दोनों पूछे जाते हैं आपकी ग्रेजुएशन की क्लासेस के अंदर। विशेष तौर पर सभी यूनिवर्सिटीज़ जो है पूरा क्वेश्चन पूछते हैं और क्वेश्चन यही होता है कि डिस्कस दी ग्रोथ एंड डिके ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन LR सर्किट। तो प्यारे बच्चों, पूर्ण विश्वास है आपने ये समझ लिया होगा। अपने नोट्स स्वयं बनाइए और अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है नोट्स की तो मैं आपको हैंड रिटन नोट्स PDF फॉर्म में भी प्रोवाइड कर दूंगा। बस शर्त यही है कि आप पढ़ते रहें और नेक्स्ट पूरा कोर्स जो है आपका हम कवर करने वाले हैं, लेकिन आपको ये पता चल सके कि कब ये अपलोड हम लोग कर रहे हैं। समय के साथ साथ जिस तरह से आप कॉलेजेस में पढ़ते हैं वैसे वैसे आपके जो वीडियो हैं टाइम टू टाइम डे बाय डे हम लोग अपलोड करेंगे। आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, इसके लिए आप जानते ही हैं आपको क्या करना है, वो कर लीजिए। यानी कि सब्सक्राइब करके और बेल आइकॉन को ऑन करना ना भूलें। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा ग्रोथ एंड डिके ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन CR सर्किट, यानी थ्रू कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस। हम देखेंगे करंट की नेचर ग्रोथ के दौरान और डिके के दौरान कैसी होती है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।